खंडरिया के खलनायक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। मध्य प्रदेश की सियासत का केंद्र भोपाल है। यहाँ तमाम सियासी उठापटक रहती है, उस पर सभी की नजरें रहती हैं, लेकिन हमारी नजर उसके इतर उन मुद्दों पर भी होती है जो आम जनता से सीधे जुड़े होते हैं। सियासत की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है और सरपंच उसका मुखिया होता है। अगर सरपंच ही अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाए तो गांव की तस्वीर बिगड़ सकती है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। बात भोपाल जिले के खंडरिया गांव की ही करेंगे, जहां की सरपंच तो एक महिला है, लेकिन सारा काम उसका पति देखता है। काम के नाम पर उसने किया तो कुछ भी नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार भरपूर किया है। आज हम उसी गांव और उसके सरपंच की खबर लेंगे हमारे खास कार्यक्रम में। पंच सरपंच को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, और वो इसलिए क्योंकि इनका काम होता है गांव में गरीब, असहाय और निरक्षर लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, शासन की तमाम योजनाओं को अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाना। लेकिन जब सरपंच और उसका परिवार ही सरकार की सारी योजनाओं का लाभ खुद डकार जाए तो क्या कहेंगे। कुछ ऐसी ही कहानी भोपाल जिले में बैरसिया जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली खंडरिया की बताई जाती है, और इस ग्राम पंचायत के आसपास और भी कई ऐसे गांव हैं, लेकिन विकास कहीं भी नजर नहीं आता। दावों वादों से इतर सच्चाई को बयां करती स्वराज एक्सप्रेस की ग्राउंड जीरो से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे छोटी संसद कही जाने वाली ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का भंवर किस तरह फैला हुआ है, या कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य से चलने वाला 1 रुपया यहाँ पर 90 पैसे कैसे खर्च हो जाते हैं, किन किन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ आपको आज उस गांव की बारे में बताते हैं जिस गांव में 90 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। उसका भी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद पीएम आवास में भी कहीं न कहीं घोटाला हुआ है। लैट्रिन बनी है, उसमें भी जो अपात्र लोग हैं उन्हें आपने सुविधाएं प्रदान की हैं। बहुत सारे आरोप कूप निर्माण हुआ है। कितने कूप निर्माण आपके यहाँ हुए ये आपको जानकारी नहीं है, और कितने के हुए हैं ये बहुत सारे ऐसे आरोप लग रहे हैं जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। कूप निर्माण हमारे पंचायत में अभी 3 हुए रियायत मूलक, तीनों सही जगह पर हुए। अपने लाने उन्होंने कागज दिए, तहसील की भूमि है उनकी, अपन ने गलत कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये आरोप क्यों लगा रहे लोग? आरोप जमीनी विवाद को देखते हुए फॉरेस्ट की जगह है जिसमें हमारी मवेशी चरती थी, उस पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने। हालांकि उनका कहना यह भी है कि सारी जांच हो गई है, अब जांच किस प्रकार की हुई है देखने वाली बात होगी। अब हम आपको और लेके चलते हैं जो पूरे भ्रष्टाचार गाँव में हुआ है, जो आरोप लग रहे हैं उसकी पड़ताल करने चल रहे हैं। ये है भोपाल जिले की वो खंडरिया ग्राम पंचायत जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ पर महिला सरपंच है। फिलहाल पंचायत की कमान गीताबाई के हाथों में है। हालांकि ये बात और है कि कामकाज वो नहीं। जो मनरेगा के जो कुआं होंगे तो इनकी कितने कुएं बने आपके? 2-5 कुआं होंगे। 2 या 5? 3-4 कुआं होंगे। 3 अब पूरे नहीं भाई। कितना एक कुएं कितने का पड़ता है? अब एक कुआं 29 होता है वो काम। अच्छा, कितने रुपए का पड़ जाता है? लगभग 4 लाख। ये तो हम लोग क्या है वो तो गैरो जाए नहीं कुआं, उतने पैसे बने चले जाते हैं वहाँ। अच्छा। खंडरिया गांव में जो काम भी हुआ वो वन विभाग की ओर से कराया गया, लेकिन सरपंच के परिवार ने इसे ग्राम पंचायत का काम बताकर सरकारी पैसा डकार दिया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। देश की 70% आबादी गांव में निवास करती है। आज हम आपको वो गांव दिखाने जा रहे हैं जो कहीं न कहीं विकास तो कहीं है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि उस गांव को पानी तक नसीब नहीं होता, और उसकी वजह से जिस गांव में पानी ना हो उस गांव के में लोग अपनी बेटियों की शादी कैसे करेंगे। इसी के चलते कह सकते हैं कि जो खंडारिया गांव है उसका उस ग्राम पंचायत में गांव है गोरिया। वहां के युवा कुंवारे हैं क्योंकि उनके गांव में पानी नहीं है, इसलिए उनकी कोई शादी नहीं करता। एक हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। गोरिया के नीचे जंगलों में एक नल लगा हुआ है, वो शासन ने ये नल लगवा दिया था। बहुत लगभग 15 से 20 साल पुराना ये नल है। इसके बाद आप देखेंगे इसी नल का पानी ऊपर जाता है और महिलाएं लेके जाती। लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में
ये नल है उसी के सहारे वो पानी ऊपर जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर, यहाँ से पानी कैसे जाता है इतना दूर? मटके से ले जाती है सर और घट्टी पड़ती है, और गर्मी के दिनों में कैसी व्यवस्था नहीं पानी की गोरिया गांव पर। अच्छा, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रही साहब, इसलिए नहीं हो रही कि हमारी लड़की वहाँ पानी भरेगी तो मर जाएगी, ये सच्ची नदी में धका दो। क्या बात है कि क्या कार्रवाई करता है? अभी आपने देखा कि लगभग 2 किलोमीटर दूर से पानी आने की वजह से और चढ़ाई की वजह से हम लोग भी बुरी तरह थक गए हैं। कहीं न कहीं समझा जा सकता है कि ग्राम कंडारिया में, पंचायत खंडारिया में जो विकास के नाम पर फाइलें पूरी हुई है, कार्रवाई हुई है, वो सिर्फ दिखावा मात्र है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अरविंद चौहान, कंडारिया गाँव। सरपंच पति और उनके बेटे के खिलाफ गांव के ही बहादुर सिंह यादव नाम के ग्रामीण ने जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत सीईओ, जिला पंचायत सीईओ से शिकायत की है, जिसकी जांच भी चल रही है, लेकिन अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम पंचायत में बीते 35 साल से एक ही सरपंच है और गांव में विकास के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ। आरोप है कि तालाब गहरीकरण में खरंजा, सीसी रोड और कूप निर्माण और साथ ही जॉब कार्ड में करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर दी गई। मंदिर की दीवार का निर्माण करवाकर चबूतरे का निर्माण बता दिया गया। इसके अलावा सामुदायिक भवन कहीं और बनना था, लेकिन उसे कहीं और बनाकर ग्राम पंचायत की राशि डकार ली गई। अल्लाह को कुआ है तो जाना कुआ है, न तालाब है, कोई नहीं काम जा लकत में सब है, जाने में कोई बोलते हैं लड़ते हैं। अच्छा, हाँ, ये दिखाते रही आप प्रेस को भी धमका रहे हैं तो ऐसे धमकाते हैं सब। पानी नहीं है कैसा भी गाँव में, ना एक भी बोर है ना नाल है। आप पानी कहाँ से लाते हैं? पानी खोए से लाते हैं नीचे से करार में से। अच्छा, तो इतना आप कैसे चढ़ पाती? यहाँ से चढ़ते हैं, हाथ चल रही है, आ रहे हैं, क्या करें, तेरे तो कर रहा ना पड़ रही। आप बताइए, आपके बच्चों की शादी यहाँ नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रही, बर्बाद चल रहा है, कुंवारी। अच्छा, शादी नहीं हो रही, क्या कुंवारे रहेंगे, नहीं हो रही। क्यों? ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की पड़ताल करते हुए स्वराज एक्सप्रेस की टीम जब खंडरिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली कोरिया गांव पहुंची तो हालात और भी खराब नजर आए। यहाँ लोग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, इस गांव के लड़कों की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पानी की विकराल समस्या है। बेटी वाले परिवार कहते हैं कि जहाँ पानी नहीं वह बिटिया का ब्याह क्यों कराए। कहाँ से पानी ला रही हो? खोए से ला। कितना दूर पड़ता है? यहाँ से जाकर देख लो तुम तो। अच्छा, 2 किलोमीटर। हाँ, ये बनग्राम नहीं तो बनाई थी, ये ग्राम पंचायत में बनाई, जहाँ से आता जी। अच्छा, और ये पूरा पहले ये आपका गांव मतलब बनग्राम में आता है जी। अच्छा, तो अभी सड़क जो बनी हुई पहले बनग्राम में बनाई? पहले बनग्राम की बनी थी, सरपंच की बनी। स्वराज एक्सप्रेस की टीम यही नहीं रुकी, हम भंडारिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गंडारिया गांव पे गए, लेकिन यहाँ भी तस्वीर बदहाल ही नजर आई। विकास के नाम पर सड़कों में सिर्फ गिट्टियां दिखी। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ कागजों में सड़कें बनती हैं, जॉब कार्ड के चलते किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। तालाब गहरीकरण के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जाता है। साहब, उसी गांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है जहां हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि विकास के बहुत सारे वादे किए गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं कोई सड़क नहीं है। क्या नाम है आपका? जयराम है। तो क्या आपके यहाँ ये जो हरिपुर गांव है जो कंडारिया में आता है, क्या क्या विकास हुआ है? कुछ भी विकास होगा, जो कुटी भी आती है इनमें भी पैसे 15-15 हजार रुपए देना पड़ती है हमें। उनकी कुटी पे छत हो जाता है और जो नहीं देता है वो भी अभी देख सकते हो, हमारी कुटी पे छत नहीं है, 3 साल हो गया। इधर है नीचे कुआ। अच्छा, वहाँ से आते हैं? हाँ, पानी आता है। हाँ। तो आपने शिकायत नहीं की इसकी? कुछ नहीं की साहब, हम गरीब आदमी पढ़े लिखे है नहीं, हम क्या करें? शिकायत कर रहे कोई नहीं सुने के अल्लाह कहाँ से ला, क्या करें हम? शासन आते हैं, विधायक जी, मंत्री संतरी कह जाते, हम पंचायत में काम दे देंगे, कुआ खुद जाएगा, पैसा वहाँ से डाल दे, जहाँ सरपंच साहब खा के बैठे, कोई काम नहीं हो पा रही है। आपने देखा कि जो लोग साफ तौर पर पूरा गांव का जो भ्रष्टाचार का जो 90 पैसे खर्च होते हैं वो गांव के सरपंच के द्वारा किए जाते हैं, और सचिव और साथ साथ में जो बैसिया जनपद पंचायत के जो सीईओ हैं और साथ में जो लोग हैं वो सब इसकी पूरा गालम बेल करते हैं। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि विकास के नाम पर सिर्फ यहाँ दिखावा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत कंडारिया में किए गए भ्रष्टाचार के बारे में जब स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने जनपद पंचायत सीईओ उपेंद्र सिंह सेगर से बात की तो उनका कहना था कि शिकायतें आई हैं, रिकवरी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने शिकायत करी है कि एक उन्हें सामुदायिक भवन जो खंडारिया में बनना था उसको खंडारिया के बजाय उसी ग्राम पंचायत का एक गांव है खिरखेड़ा, वहां बना दिया है।
इसकी हमने जांच कराई थी। जांच शिकायत में सही पाई गई है। हमने ग्राम पंचायत सरपंच को 2 महीने का वक्त दिया है। मेरी जानकारी में जहां तक है, मेरी टीम ने आके बताया है कि इनने खंडारिया में काम चालू कर दिया है और सने 3 वर्ष में हम अपनी 110 पंचायतों को इसमें कवर कर लेंगे। तब हरिपुर और गोरिया गांव के किसानों को या वहां के रहवासियों को कोई परेशानी नहीं होगी। में सरपंचों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय को भेजा है। जो नई प्रक्रिया है उसमें ग्राम प्रधान हो गए हैं वो लोग, अभी सरपंच नहीं रहे अभी, उसमें कलेक्टर महोदय को पावर है। तो कलेक्टर महोदय के स्तर पे कार्रवाई पूर्ण होने के बाद उसमें आगे लीगल कार्रवाई की जाए। ध्यान के रूप में रखा गया है। तो ये शासन स्तर पे नियम बनाए गए हैं। जो शासन उनका टेन्योर समाप्त कर देगा तो यहाँ से समाप्त माना जाएगा। शासन स्तर पर अभी ऐसा कोई हमको निर्देश प्राप्त नहीं हुआ, वो भी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वादों और दावों से इतर आज हमने आपको न सिर्फ खंडरिया ग्राम पंचायत बल्कि उससे लगे कुछ गांव की तस्वीर भी दिखाई, लेकिन विकास कहीं नजर नहीं आया। ऐसा तब है जब सरकार की ओर से विकास के लिए भरपूर पैसा आता है, लेकिन वो जाता कहाँ है? जनता की जुबानी आपने जान ही लिया। खैर, जो विकास 21वीं सदी में अब तक नहीं हुआ, वो आगे कैसे और कब तक होगा, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। स्वराज एक्सप्रेस के लिए अरविंद चौहान की रिपोर्ट। और खंडारिया के खलनायक इस हमारी खास पेशकश में हम लगातार चर्चा अब शुरू कर रहे हैं और हमारे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं अरविंद चौहान, और शायद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं शिकायतकर्ता भी भभूत सिंह भी जुड़े हुए हैं और बहादुर सिंह यादव भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। राजधानी भोपाल से महज 50 किलोमीटर, बामुश्किल 50 किलोमीटर भी दूरी नहीं होगी इस पंचायत की। उसके बाद यह स्थिति हमें आदिकाल में लेके जा रही है। रस, इससे पहले भी हमने बैरसिया जनपद पंचायत के रोडिया गांव में वहां की पड़ताल की थी। वहां भी देखा था कि वहां पर विकास के नाम पर सिर्फ धोखाधड़ी की गई है एक बार। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी ये आवाजें उठती रही हैं कि ग्राम पंचायत में बराबर धोखाधड़ी हुई है और यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि विकास के नाम पर यहाँ पर पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। एक बात और इससे पहले जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपए केंद्र से चलता है तो वो गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे रह जाता है। तो हमने वो 90 पैसे की पड़ताल की है कि 90 पैसे आखिर कहाँ जाते हैं। तो हमने रोडिया जैसे गाँव हैं और जो बैरसिया जनपद पंचायत में जो खंडारिया जैसे गाँव हैं, इन गाँव में जाकर पड़ताल किया तो 90 पैसे कहाँ खर्च होते हैं, कहाँ जाते हैं, वो साफ तौर पर वहां हमने लोगों को दिखाया। लेकिन एक बात यहाँ जरूर कहेंगे कि जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं कि उन्हें पंच परमेश्वर भी कहा जाता है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि गांव के किसानों का भला करें, जो ग्रामीण है उनका भला करें। लेकिन जो यहाँ पर सरपंच हैं खंडारिया गांव के, वो हम उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि गांव में कोई भी यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ। शादी वाले यहाँ पर आते हैं, उनका कहना यह है कि हम अपनी बेटी की शादी यहाँ इसलिए नहीं कर रहे कि यहाँ पीने तक को पानी नहीं है, इससे अच्छा है, उन गाँव की भाषा में बोलते हैं कि इससे अच्छा है कि अपनी बेटी को किसी नदी में डाल दें। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तरफ हम पूरे विकास की बातें करते हैं, क्योंकि जो ग्राम पंचायत होता है वो सबसे छोटी संसद कहा जाता है। ग्राम पंचायत छोटी संसद है, वहां का अपना एक सब कुछ सिस्टम होता है, सरपंच होता है, पंच होता है और पूरा सब कुछ वहां विकास के नाम पर करोड़ों रुपए आता है। क्योंकि जो खंडारिया गांव है ये कह सकते हैं वन ग्राम है और वन ग्राम है और उसकी स्थिति हम देख रहे हैं। हमारे साथ दोनों शिकायतकर्ता भभूत सिंह यादव और बहादुर सिंह यादव जी भी जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में ही मौजूद है। मनमोहन नागर जिला पंचायत अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनमोहन नागर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद जी। नागर साहब, क्या हो रहा है आपकी पंचायत में? तो विकास कोसों दूर नहीं दिख रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मेरे पास 1 महीना पहले गांव वालों ने आके बताया है ऐसा भ्रष्टाचार हुआ। मैं विधिवत पूरी जांच हमने कराई है, तो कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसमें चाहे ग्राम पंचायत के सम्मानीय सरपंच हो, सचिव हो। लेकिन मनमोहन जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, जो आपकी जो सरपंच है इस पंचायत की, वो महिला है और उनका सारा कार्यकाल जितना भी काम काज है या तो उनके पति देखते हैं या बेटे देखते हैं। एक महिला सरपंच है, वो तो कुछ कर नहीं रही है और दबंगाई उनके पति और उनके बेटे की चल रही है। भाई, आप लोग के संज्ञान में सारी चीजें हैं, उसके बाद भी आप लोग क्यों चुप बैठे रहते हैं? नहीं, इस पे तो को अभी कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं कि पति काम कर रहा है, सरपंच काम नहीं कर रहा है। इसकी जानकारी मिलेगी तो उसका भी अपन जांच कराएंगे। जांच तो मैंने ही कराई है, विधिवत जांच हुई है, उसमें कार्रवाई भी हो रही है। कितने लोगों को दोषी पाया आपने अपनी इस जांच में? मेरे जांच में अभी सरपंच सचिव दोनों पे
कार्रवाई की है और धारा बांध दो 40 के नोटिस भी दिए हैं और जो नियम में आएगा वो हम पूरी कार्रवाई करेंगे। नागर जी बने रहिए क्योंकि हमारे साथ लाखन सिंह यादव सरपंच प्रतिनिधि भी जुड़ गए हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। लाखन सिंह यादव जी, बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। बताइए आपकी पंचायत में अब तक कोई कार्य क्यों नहीं हुआ और कहाँ है सरपंच महोदया जो खुद फोन लाइन पर नहीं आई? यहाँ पर था, वहाँ पर टावर कम मिलते हैं। अच्छा, टावर कम मिलते हैं तो मतलब सरपंच महोदया वो मतलब बातचीत नहीं करेंगी, इसलिए आपको दे दिया उन्होंने। आप कौन है? मतलब सरपंच उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन क्या मतलब आप किस नाते उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मेरी मम्मी है वो। आपकी मदर है, आपको किसने ये अधिकार दे दिया? अधिकार किसी ने नहीं दिया। क्या आपके नाम पर कोई नोटिफिकेशन निकला कि आप उनका प्रतिनिधित्व करेंगे? सरकारी कोई आदेश निकला? जी कुछ नहीं निकला। नहीं तो फिर कैसे? नहीं तो मेरे मोबाइल पर आपका फोन आया है। ये नहीं कह सकते। आपकी जो मदर है, जो सरपंच है, उन्होंने यही नंबर दिया है। आप बताइए, आपकी मदर जब सरपंच है तो अभी तक कोई विकास कार्य वो क्यों नहीं हुए? पानी की क्यों समस्या है? सड़क की क्यों समस्या है? नहीं, पानी का अपने पास कोई बजट नहीं है। पानी की जो हैंडपंप वगैरह जो लगे हैं वो अपन ने करवाए हैं। क्या करवाया उसमें? क्या करवाया आपने लखन जी? कार में हैंडपंप में क्या करवाया? हैंडपंप में अपन ने कुछ नहीं, हैंडपंप ऊपर से सूखे होके नहीं आया, जहाँ लगना थी वहाँ पर लग गए। तो ये तो ऊपर से स्वीकृत होके आए। इंस्टॉलेशन का कार्य जल संसाधन विभाग के द्वारा कर दिया गया, इसमें आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं फिर? नहीं तो अपन ने उसका अपने पास कोई राशि नहीं है हैंडपंप के लिए, तो अपन क्या करें? आप लोगों को किस चीज की राशि मिलती है? अपने पास सीसी रोड। कितनी सीसी रोड का निर्माण अब तक हुआ है? अपने पास करीबन 20 सीसी रोडों का हो गया। कितनी? 15 से 20। पहले एग्जैक्ट फिगर पता कर लीजिए। पहले आपने 20 किया, फिर 15, फिर आप कह रहे हैं 15 से 20, तो 15 और 20 को कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर? पता है ना, गणित तो जानते ही होंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ मनमोहन नागर जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जो शिकायतकर्ता हैं वो भी जुड़े हुए हैं। हम शिकायतकर्ताओं से भी जान लेते हैं। बाबू जी, यहाँ पे तो जो पंचायत प्रतिनिधि हैं लाखन जी, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो तमाम विकास कार्य कर रहे हैं, लोगों को दिख नहीं रहा। वे तो सब कागजों में विकास कार्य दर्शा रहे हैं और जनता के लिए खपती बना रहे हैं, और कोई भी कार्य नहीं कर, धरातल पर कोई कार्य नहीं उतरा। ऊपर से सांसद जी, विधायक जी सब तरीका का पैसा भेजते हैं और वे उस पैसा का दुरुपयोग करके अपनी जेब में डाल लेते हैं और जनता के लिए दबाते हैं, और ये कहते हैं तूने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा किया तो ऐसा कर दूंगा। किस तरह का दबाव आप लोगों पर बनाया जाता है? बनाया जाता है कि वो अगर आप शिकायत करोगे तो भी आपके लिए ऐसा कर देंगे, पिटवा देंगे। उनके पास आदमी भी ज्यादा है। बताइए, अगर विकास कार्य नहीं होंगे और अगर आपके क्षेत्र के जो लोग हैं वो शिकायत नहीं करेंगे, उनको विकास जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित हो रही हैं वो नहीं मिलेंगी, तो वो किससे शिकायत करेंगे? और आप अगर शिकायत करेंगे और पोल पट्टी खोलेंगे तो क्या आप उनको मारेंगे, पीटेंगे, धमकाएंगे? जी हाँ, जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी को मार रहा है, ना धमका रहा है, ना कुछ कर रहा है। जो कुछ अपने पास विकास कार्य की योजना है वो काम कर रहे हैं हम। शिकायतकर्ता तो कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं किया, और शिकायत करने पर आप लोग मारपीट की धमकी देते हैं। उसके लिए और कानून बने हैं। अगर मारपीट की धमकी नहीं होगी तो उधर गृह विभाग में करें, मतलब कुछ भी किया हो ऐसा। बहादुर जी, आप कितने जिस तरह से लाखन जी हर बात से मतलब डिनाई कर रहे हैं, मुकर रहे हैं, क्या आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? पहले तो सरपंच महोदय बोल रहे हैं कि हमें टावर नहीं मिला। जियो को टावर आओ हमने, जहाँ मेरे मकान के पास में गढ़ रहा था जियो को टावर, जेबी से मशीन पहुंच गई गड्ढा खोदने के लाने। लाखन सिंह ने शिकायत करी जे बाकी जियो के टावर की कि जहाँ टावर ना करे। क्यों ना करे? कि जहाँ के लोग वो नेटवर्क मिलेंगे, मोबाइल देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे, दुनिया की खबरें मिलेंगी, आगे बढ़ेंगे। इसलिए गांव को अंधकार में डालने के लाने पूरे प्रयास किए। बिन्नर रेंज में जान के हमारे गांव है वन विभाग।
आपकी माता जी को इस क्षेत्र की जनता ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा और आप लोग इनका ही विकास रोक रहे हैं। क्यों धमकियां दे रहे हैं भाई? एक इंसान झूठ बोलेगा, दो बोलेगा, पूरा गांव तो नहीं बोलेगा। कोई धमकियां नहीं दी, जो अपन ने रेंज वाले ने रोका है, वो टावर रोका है। तो आपने क्यों नहीं लगने दिया? नहीं, वन विभाग ने रोका है, अपन ने कुछ उसका क्या प्रूफ है? लिखित में है कुछ नहीं। तो बहादुर जी ये कह रहे वन विभाग ने रोका है। ये दरखास्त शिकायत करी, अभी जो भी अधिकारी है नहीं जियो टावर वाले, दिन से आप संपर्क करें कौन ने शिकायत करी, जहाँ टावर कौन ने नहीं गड़ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वही दूध और पानी का पानी करने की कोशिश स्वराज एक्सप्रेस के जरिए की जा रही है। अरविंद जी, ओवर टू यू। कहेंगे हम नागर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागर साहब से एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़े नागर साहब ये सवाल ये उठता है, नागर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। नागर साहब, हाँ नागर साहब, मेरा एक छोटा सवाल होता है कि कोई भी अगर यहाँ पर गांव में भ्रष्टाचार होता है, शहर में होता है, नगर निगम में होता है, तो सबसे पहले गाज गिरती है अधिकारियों पर। आज तक मैंने ये नहीं देखा कभी भी जनप्रतिनिधि क्या इसके जिम्मेदार नहीं है। इससे पहले हमने रोडिया गांव की खबर की है, आप मेरा सवाल सुन लीजिएगा। इससे पहले हमने रोडिया गांव की खबर की है, सारे भ्रष्टाचार के कागज मैंने ओपन सिंह सीईओ को दिए हैं, यहाँ जिला पंचायत के जो सीईओ उन्हें दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये कहा गया कि उस पर हम रिकवरी निकाल रहे हैं। सवाल ये है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर क्रिमिनल केस क्यों भी पंजीबद्ध नहीं किया जाता? अगर उनमें गाँव जो पैसा आता है वो जी अब मेरी जी बताएं। पंचायती राज में जो नियम कानून बने उसके अलग हटके कह रहे हैं, तो इसी को फांसी पे चढ़ा दें क्या? जो नियम बने हैं, नियम पे ही तो आदमी करेगा। आज मेरे हाथ में जो है मैं वही तो करूंगा। आज जिला पंचायत सीईओ के हाथ में धारा 40 का नोटिस है, रिकवरी करने का है, उसे वार्निंग दी जाएगी, रिकवरी की जाएगी। अभी एक ग्राम पंचायत की पारदी, उसकी रिकवरी की है, 15 साल पुरानी रिकवरी की है हमने। ऐसा नहीं हम रिकवरी सरकार का पैसा ऐसा नहीं कोई खा जाए। नहीं नागर साहब, मेरे सहयोगी ये नहीं कह रहे हैं, शायद आप उनका सवाल शायद सुन नहीं पाए या सुनने के बाद आप समझना नहीं चाह रहे। मेरे सहयोगी का ये कहना है कि सिर्फ हमेशा बलि का बकरा किसी अधिकारी को क्यों बनाया जाता है? सरकारी महकमे पर सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए ना, चुनावी रैली नहीं हो रही है, सुन लीजिए, सवाल सुनिए कि हमेशा बलि का बकरा सरकारी कर्मचारी अधिकारी को क्यों बनाया जाता है? भाई आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है। बिना आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कहीं कोई भी किसी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार मुनासिब नहीं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर विष्णु खत्री विधायक बैरसिया जुड़ गए। खत्री साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। खत्री साहब, आप एक संवेदनशील विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और सोचिए आप ही के क्षेत्र में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कैसे चलेगा सर? नहीं मैम, कहाँ का विषय है ये? सर ये खंडारिया का जिक्र हम कर रहे हैं, वहाँ पे जो पंचायत है उस पंचायत का हम जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार कर दिया है कि ना तो पीने के लिए पानी लोगों को नसीब हो पा रहा है, ना ही सीसी रोडों का निर्माण हो पाया है, कनेक्टिविटी नहीं है, लाइट्स नहीं जा रही है, जो युवा हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, और जो जिनकी शादी होनी थी उनकी शादी की उम्र निकल गई क्योंकि लोग अपनी बेटियों को नहीं ब्याहना चाहते क्योंकि इस क्षेत्र में पानी नहीं है। मैम, जिस आप खंडारिया पंचायत की बात कर रहे हैं, ये बेरसिया क्षेत्र का ये वन क्षेत्र है पूरा। इसे हम लोग जिसे डांग क्षेत्र बोलते हैं। और जब मैं विधायक बना था उसके पहले इसमें कई क्षेत्रों में यहाँ पर बिजली भी नहीं थी, और हमने सौभाग्य योजना के माध्यम से वहाँ के कई टोलों को हमने बिजली से जोड़ा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क की सड़कों से वहाँ पर चाहे उसमें खंडारिया का गांव कालापाटा हो, चाहे इसका गोरिया हो, इन गांवों के अंदर या हरिपुर के बंजारों के टोले हों, इन गांवों के अंदर वहाँ पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क की सड़क पहुंची है। वहाँ पर जो मंजरे टोले जितने हैं, हमने वहाँ पर सौभाग्य योजना के माध्यम से वहाँ बिजली पहुंचाने का काम किया है। लेकिन सर आप कह रहे हैं सौभाग्य योजना के तहत आपने बिजली पहुंचाने का काम किया है। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी भी पहुंचे हुए थे, वहां से एक पल का अपडेट लेके आए हैं। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, अब उसमें देखिए क्या है कि जो हमने सौभाग्य योजना में वहाँ पर जो कई टोलों को जोड़ा है, उसमें अब कई बार क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर, कई बार किसान क्या करते हैं कि जो बिजली
घरेलू बिजली से ही वो मोटर चलाते हैं। उन क्षेत्रों के बारे में आप उन पंचायतों का जिक्र कर रहे हैं जहां तक बनी है। मैं जिस पंचायत का जिक्र कर रही हूँ, सुन लीजिए ना सर प्लीज, मैं जिस पंचायत का जिक्र कर रही हूँ वहां पे नहीं है, वहां पे तो कोसों दूर लोग चलते चले जाएंगे, लेकिन सड़क है कि आने का नाम नहीं लेती। दूसरी चीज, लोगों को नेट की कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, लोग इस लायक नहीं है कि वो कहीं दूरभाष से ही संपर्क कर ले, क्योंकि प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। जो सरपंच है मैं दूरभाष इसका जरूर कहूंगा, वहाँ बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं है। मैंने इसकी जो हमारी कमेटी, जब एक बार सांसद जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी परामर्शदात्री कमेटी की, मैंने उस विषय को रखा था। वहाँ बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मैंने जो खंडारिया पंचायत के काला पाठा वो गोरिया जो गांव बताए हैं, ये उसी पंचायत के बताए हैं, और वहाँ पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क की सड़क हमने पहुंचाई है। और खंडारिया जो गांव है वहाँ पर ये डामर की सड़क है गांव में हमारा जो है, और अभी हम एक और काम वहाँ कर रहे हैं। ठीक है विष्णु जी, मैं आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक रखती हूँ विष्णु जी, क्योंकि मेरा ये सवाल बेहद साफ और छोटा भी है और मैं चाहूंगी कि स्पष्ट आप जवाब दीजिएगा। इस पंचायत की सरपंच है महिला, उनको साइडलाइन कर दिया गया है और उनके पति और उनके बेटे ये दोनों प्रतिनिधित्व करते हैं। सर ऐसे कैसे चलेगा? एक तरफ तो आप लोग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि आधी आबादी जो है वो ही सब कुछ कर रही है, और उसी आधी आबादी को इस तरह से घर में पंचायत में इस तरह से दबा दिया जा रहा है कि उनकी जगह का जो जितना भी काम है वो उनके बेटे करते हैं या उनके पति करते हैं। सर इसको लेके भी तो कुछ सोचिए। नहीं, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल इसमें कई स्थानों पर ऐसा ही है कि वो जो है वो पर्दा प्रथा के कारण कहें हम या जो भी फिर ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए ना तो टिकट दीजिए, ना ही उन लोगों को ऐसे इतने संवेदनशील पदों पर बैठाइए। सर गुजारिश है हम इसको हम लोग नहीं बिठाते हैं, इनको जनता चुनकर भेजती है। पंचायत का चुनाव जब हुआ उसके अंदर जनता ने उनको चुना, और ये उनके परिजनों को चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको इस प्रकार से जो है वो उनको भी आगे करें, और उनका चूंकि जनता ने उनको चुना है। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र, लेकिन सर जब ऊपर से हस्तक्षेप होता है ना तो नीचे तक उसकी मार देखने को मिलती है, उसका असर देखने को मिलता है। जब तक आप लोग खुद इनिशिएट नहीं करेंगे और हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ये प्रथा ऐसी ही चलती चली जाएगी। फिर चाहे कोई भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा आ जाए, लेकिन उसके बाद भी यही होगा कि बेटा संभालेगा या पति संभालेंगे। तो कम से कम, क्योंकि आप एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि हैं, तो आपसे तो मैं ये कह ही सकती हूँ और आपसे उम्मीद भी रख सकती हूँ। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपने अपनी क्षेत्र की समस्याओं को रखा, बहुत शुक्रिया। भभू जी आपका भी बहुत शुक्रिया। नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, नागर जी का भी शुक्रिया। और लाखन सिंह यादव जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया। अरविंद जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो खंडारिया के खलनायक हमारे खास कार्यक्रम में मेरे साथ आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।